तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश और प्रकाश यंत्र या फिर प्रकाशिक यंत्र, उसमें हम लोग पिछली 2 वीडियोज में प्रकाश की शुरुआती चीजों को हम लोगों ने जान लिया था कि प्रकाश क्या होता है, दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, अदीप्त क्या होती हैं। ठीक है, काफी कुछ हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग आगे आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर। जैसे आज हमको जानना है कि प्रकाश का परावर्तन कैसी घटना है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। ये दोनों चीजें हम लोग समझेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कभी आपने कोशिश किया हो, दर्पण है, मिरर, उस पर टार्च मारी है, उस पर टार्च मारी है, जैसे ही टार्च मारते हो सारा का सारा प्रकाश लौट आता है। और यह भी देखा होगा, अगर उस टार्च को लिए लिए जितना तुम इधर झुकते जाओगे उतना ही प्रकाश भी उस तरफ फैलता चला जाता है। ऐसी घटना देखी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब टकरा के वापस लौट आए, टकरा के वापस लौट आए। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है, टकराकर वापस अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम में था वो हवा में था तो हवा में ही लौट आए, है ना। अपने माध्यम में लौट आए, क्या आए, लौट आए। तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जाए किसी माध्यम से, मान लीजिए किसी वस्तु से टकराया और टकरा के अपने ही माध्यम में वापस लौट आया, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका उल्टा एक और है, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें प्रकाश जो है टकरा के वापस नहीं लौटता है। इसके लिए कंडीशन यह है कि जो भी चीज होना चाहिए, अगर दर्पण भी है तो पीछे से पॉलिश होना चाहिए। प्रकाश जाए और टकरा के वापस लौट आए, बिल्कुल सीधा रहेगा तो उसी माध्यम में, तिरछा रहेगा तो तिरछा ही लौटेगा, है ना। तो प्रकाश टकराए वस्तु से और टकराकर वापस लौट आए, इस घटना को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं परावर्तन का नियम, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं। तो पहले लिख देते हैं भाई, परावर्तन के नियम या का नियम। नियम सिंपल सा नियम है। यहां पर हम बना रहे हैं एक, मान लीजिए हमने लेटा हुआ दर्पण रख दिया। क्या रख दिया, शीशा था कोई, उसको लेटा के रख दिया। तो शीशा जो होता है वो पीछे से पॉलिश किया होता है, पॉलिश होता है ना। उसी पॉलिश की वजह से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता। ये हमने कर दिया पॉलिश। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई प्रकाश का स्रोत है, वहां से प्रकाश किरण निकली और आके इस दर्पण से टकराई, तिरछी ले आया हूं मैं, है ना। अब ये टकरा करके ऊपर मान लीजिए हवा का माध्यम था और ये तो कांच है, अंदर क्या है भाई, कांच है, तो कांच का माध्यम, इसके अंदर अगर प्रकाश घुसता तो वो कांच का माध्यम होता ना। तो अपने ही माध्यम में फिर से वापस लौट जाए। प्रकाश आया, जो पॉलिश की हुई सतह थी उससे टकराया, दर्पण है मान लीजिए, उससे टकराया और टकरा के अपने ही माध्यम में जिधर से आया था उधर लौट गया। अब इसी घटना पे परावर्तन का नियम बना है। यहां जहां पर ये प्रकाश किरण आकर गिरा था, यहां से अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचें, लंब खींचें, क्या खींचें, लंब। ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। ये मान लीजिए एक काल्पनिक अभिलंब है, काल्पनिक, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस काल्पनिक है। ये अभिलंब है या लंब, जो भी समझ लो। अब जो किरण
ये प्रकाश किरण है ना, ये आके यहां टकराई थी, आके यहां पे टकराई थी, जो आकर टकराए, आए गिर पड़े, आए गिर पड़े। हाँ लो, आए और आके यहां गिर पड़े, यहीं पे आके प्रकाश किरण गिरी ना, उसे कहेंगे आपतित। आपतित, आके गिरी प्रकाश किरण। ये कौन सी प्रकाश किरण हो गई? जो आके गिरी थी वही आपतित, आकर गिरने वाली प्रकाश किरण को ही आपतित प्रकाश किरण कहा जाता है। अब ये कौन सी थी? ये परावर्तित हो गई, वापस लौट गई है ना, तो इसे कहेंगे परावर्तित, परावर्तित प्रकाश किरण। तिरछा लिख रहा हूं, समझ लेना थोड़ा। ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित प्रकाश किरण। अब देखो, जब हमने काल्पनिक अभिलंब खींच दिया तो इस अभिलंब के द्वारा यहां पर दो कोण हमको दिखने लगे। दिखने लगे कि नहीं दिखने लगे? अगर ये अभिलंब ना होता तो एक ही कोण दिखता है, यहां पे पता लगा समकोण ही है, क्या है, या कोई भी कोण हो सकता है। कहने का मतलब यह है, इस काल्पनिक अभिलंब से हमको दो कोण मिलने लगे और ये दोनों कोण अलग अलग हैं। एक आपतित प्रकाश किरण के द्वारा बन रहा है और एक परावर्तित प्रकाश किरण के द्वारा बन रहा है। भाई ये वाला किसके द्वारा है? जो परावर्तित प्रकाश किरण जा रही है उसके द्वारा बन रहा है, और ये वाला आपतित के लिए। तो इसको जो है आई से दिखाते हैं, किससे? या आपतन कोण कह सकते हो। कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा है आपतन कोण? ये वाला। ये आई क्यों लगाया है ये भी मैं बता देता हूं। आपतन का मतलब ही होता है इंसिडेंट। तो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट का आई ले लिया है। क्या ले लिया है? आई। इसीलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा आई से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जब भी आपतन कोण की, आपतित किरण की बात होगी, यहां पर जब भी कोण की बात होगी तो यह आपतन कोण हमेशा किससे दिखाया जाएगा? आई से। क्यों? क्योंकि आपतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट कहते हैं। अब इसको कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। ये परावर्तित प्रकाश किरण के द्वारा थी ना, तो इसे परावर्तन कोण कहेंगे, आर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? कौन सा कोण है ये? परावर्तन कोण। कौन सा वाला है? ये वाला। और किससे दिखा रहे हैं? आर से। क्यों आर से दिखाते हैं? क्योंकि परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का क्या ले लिया? आर। तो आपतन कोण को स्मॉल आई से दिखाएंगे, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से दिखाएंगे। फिर मैंने अभी अभी बताया था कि जैसे जैसे हम टार्च मारते हैं, अगर टार्च को हम इधर लेके जाते हैं तो ये परावर्तन वाला भी फैलता उधर को चला जाता है। मतलब जितना ये वाला कोण बढ़ेगा उतना ही ये वाला कोण भी बढ़ेगा। आपतन कोण जो होगा जितना घटेगा उतना ही परावर्तन कोण भी घटेगा। आप इधर को आते हैं तो बिल्कुल सीधे से अगर टार्च मारने लगोगे तो एकदम सीधे तुम्हारे ऊपर प्रकाश लौट के चला जाएगा। एकदम सामने खड़े हो जाओ और सामने से दर्पण पे टार्च मारो, पूरा प्रकाश तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना। और जैसे जैसे इधर खिसकते जाओगे प्रकाश भी उधर को, परावर्तित प्रकाश भी उधर को खिसकता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण हमेशा बराबर रहेगा। किसके? परावर्तन कोण के। यही एक छोटा सा नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर रहेगा।
यही जो है परावर्तन का नियम है। क्लियर है बात? आपतन कोण हमेशा या फिर सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये किसका नियम है? परावर्तन का नियम है। तो आज हमने जान लिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन का नियम। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। अभी इतना है।